जब भी आपको पुकारते हैं मेरे प्रभु, हमारे पास आ जाते हैं, हमारे साथ आ जाते हैं पिता। और आपको वचन बतलाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा उससे परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम। थैंक यू जीसस। हम आपके पवित्र मंदिर जिसमें आपकी आत्मा वास करती है मेरे प्रभु। आइए प्रभु, हमें अपने वासस्थान बना लीजिए। आप हमारे जीवन में रहिए प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी सहायता से आपके अगुवाई में हम बढ़ते चले जाएं, आपके नाम को महिमा दे पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, क्योंकि आप हमारे हैं प्रभु और हम आपके हैं मेरे लॉर्ड। थैंक यू जीसस। फिर वाला शखर बलिखाने देखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा तीसरा अध्याय उसका तीसरा पद कहता है, हमारा जीवन ईश्वर के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। ईश्वर ही मेरा जीवन है और मसीह ही हमारा जीवन है। थैंक यू लॉर्ड कि हम आपके पास आ पा रहे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शबारा लख शकरते। थैंक यू जीसस। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। अपने हृदय की गहराइयों से अपने प्रभु को पुकारें। आइए अपने आत्मा की अगुवाई में, अपने आत्मा से हम अपने प्रभु को पुकारें। हम अपने तन, अपने मन, अपने हृदय, सब कुछ अपने प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि वह हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। तो आपको वचन करता उसका तीन है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। हम वचन का आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमें यह आशीष दीजिए पिता कि हम अपने मुख से इस बात का विकार कर पाए, मेरा जीवन ईश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ, परमेश्वर पिता में छिपा हुआ है। हम इस बात को कह पाए प्रभु और अधिक आय से, हृदय गहराई से, कि यीशु ही मेरा जीवन है और मसीह ही मेरा जीवन है। हृदय से बात को कह पाया, ऐसा हमें बनाइए प्रभु। हम डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि हम हृदय की गहराइयों से बात को बोल पाए, गहराई को हम समझ पाए प्रभु कि आप ही हमारा जीवन है मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड,
Thank you, Jesus. मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। कैसे गाए? यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। Thank you Lord, thank you Jesus। हमारा जीवन आप में छिपा हुआ है पिता। हृदय की गहराइयों से इस बात को बोलते हैं प्रभु, हम आप में अनसन करके बदलते जा रहे हैं। हमारा प्रत्येक दिन का जीवन आप में उन्नत और मजबूत और दृढ़ चला जा रहा है। धन्यवाद पिता। हम प्रत्येक दिन आपके पास आप आते हैं, इस बात में हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपको महिमा मिले, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा सदा सर्वदा होती रहने पाए। पिता हम पर अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आप में बने रहने पाए और आपकी बातें हमारे जीवन में और अधिक उन्नत, मजबूत और दृढ़ चले जाए प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी आराधना है, उसकी स्तुति करें, देव को और अधिक उसके पास ला और आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में और अधिकार से महसूस करें। वह हमारा प्रभु है, हमारा सब कुछ है। ईश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। पिता की गहराई से अपने परमेश्वर पिता को महसूस करें। हमारा प्रभु हमारे साथ है। आइए हम उसे पुकारे, आइए हम उसे हृदय की गहराइयों से महसूस करें। तो हमारा सब कुछ है, हमारा प्रेमी है, हमसे प्रेम करता है। इससे पहले कि हम उससे प्रेम करें, उसने हमसे प्रेम किया। ईश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। Thank you, Jesus. तूने बनाया हमको अपने रूप में लेकर, जीवन में जो तूने संसार में तूने बनाया हमको अपने रूप में लेकर, जीवन में जो तूने संसार में ये जिंदगी तेरी सदा
है तेरी महिमा, ये जिंदगी तेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर पिता सचमुच अद्भुत है मेरे प्रियो। आइए हम उसी गहराई को और अधिकाई से अपने हृदय में महसूस करें। बस सचमुच अद्भुत और जीव परमेश्वर ईश्वर ता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी तेरी करुणा सदा हम पर। करुणा सब हमें संभाले रहते हैं, अपनी दया सब हमें संभाले रहते हैं प्रभु। धन्यवाद कहते हैं, महिमा देते हैं प्रभु आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक वक्त है डिक्लेरेशन का, आइए हम डिक्लेयर करें और प्रभु के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और पिता हम डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे उद्धार करता है पिता। आपका वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में प्रभु परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो उसका विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह का पिता और हमारा पिता एक ही है, स्वर्ग पिता एक ही है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। फिलिप्पियों 3 उसका 3 को हम डिक्लेयर करते हैं। वचन लिखता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं तो हम यीशु मसीह में हम जीवित हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है। तो इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। पिता फिलिप्पियों 2 उसका 14 और 15 कहता है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको उस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। थैंक यू लॉर्ड। तुम इस वचन को क्लेम करते हैं पिता। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर डाला। तो थैंक यू लॉर्ड, आपने लहू बहाया और हमें हमारे जीवन जो भी थी पिता, जो भी पूर्वजों का पाप और श्राप था प्रभु से आपने हटाया है। क्रूस पर से कीलों से जड़कर हमारे जीवन से हटा दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद पिता। 10 कहता है कि यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पहुंच गए। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम आपके लहू के द्वारा पहुंच किए गए हैं प्रभु। यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। वचन कहता है 16 में कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं पिता। हम आपके वचन को अपने हृदय में और अधिकार से रखने पाए प्रभु और प्रभु यीशु मसीह हम आपको ढूंढे और खोजे, आपकी स्तुति गान गीत को गाए, आपका आत्मिक गीत को गाए, आपके नाम की महिमा करता आप सब सीखे प्रभु और आपका धन्यवाद डिक्लेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको वचन कहता है जैसे 54 उसका मैं प्रभु यीशु 17 में कहूँ कि पिता हमारे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तो वचन कहता था जितने हथियार तेरे मालिक ने बनाए गए हैं
उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे ही कारण धर्म ठहरेंगे। यहोवा के ही वाणी इस वचन को प्रेम करते हैं कि जो भी हथियार हमारे जीवन में हमारे विरुद्ध बनाई गई है, वह यीशु के नाम से असफल करते हैं। असफल है प्रभु, उस बात को डिक्लेयर करते हैं, वो सफल नहीं होगा हमारे जीवन में प्रभु। हर एक शैतान का हर एक षड्यंत्र, हर एक योजनाएं हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। तो हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि हम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम यीशु मसीह में भले चंगे पाए जाते हैं पिता। 53:5 कहता है कि यीशु मसीह के थोड़े खाने से हम लोग चंगे होते गए थे। हम चाहे किसी बीमारी में क्यों ना पाए जाते, प्रभु हम आपके लहू के बहाने के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु हम यीशु के आपके थोड़े खाने से चंगे होते हैं। हम यीशु के नाम से चंगे किए गए हैं, यीशु के नाम से भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। पिता हम डिक्लेयर करते हैं पिता, रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। पिता धन्यवाद पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। इस बात को हम आप में उन्नत और मजबूत और दृढ़ किया गया, इस बात को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चरवाहा ऐसा सॉरी 27 का 1 में कहता है कि वो मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं है। तो इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे चरवाहा हैं, हमें किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं। तो यीशु मसीह आपके लहू बहाए जाने के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और धर्म का पुरस्कार, सुख समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, तंदुरुस्ती का जीवन हमारे जीवन का भाग है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम मस्ती में उन्नत मजबूत और दृढ़ हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 15:5 कहता है कि मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, तो मुझ में रहता है मैं उसमें, और बहुत फल फलता है कि कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू लॉर्ड, क्या आप हमारे अंदर रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आप पे बने होते हैं। धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि हम आप उन्नत हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं। बात को डिक्लेयर करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। जब वचन कहता है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन प्रभु की आत्मा से सब कुछ संभव। थैंक यू जीसस। वचन को डिक्लेयर करते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से, बल्कि प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हर एक कार्य संभव होता है, हर एक द्वार जो बंद खटता है वो खुल जाता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेरेशन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अब या वक्त है गवाहियों का। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, यदि आपके पास गवाही है, आइए हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम गवाहियों को दे और उसके नाम को महिमा दे, उसकी आराधना करें। सुप्रियो, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, यदि आपके पास गवाही है तो अवश्य अपने गवाहियों को दे और प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप आमंत्रित हैं प्रियो, आपका स्वागत है। कोई भी? सबों को जय यीशु। मैं लिली सुजाता पतातू से। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ईश्वर को। मुझे सहायक आचार्य टीचर वाला जो निकला है, उसमें बायोमेट्रिक मेरा नहीं हो रहा था। 1 तारीख को बुलाया गया, तब भी नहीं हुआ। फिर दोबारा 8 तारीख को होगा, तब भी मेरा नहीं हुआ। तो मैं बीरेंदास मतलब प्रेयर में कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं बीरेंदास मैसेज की पर्सनली। उसके बाद उसने मेरे लिए प्रार्थना किया। 8 तारीख को मैं भेजी थी उसको। तो उस दिन भी नहीं हुआ तो मन थोड़ा से भारी होने लगा। तब भी मैं प्रेयर करना नहीं छोड़ी। फिर दोबारा मुझे 29 तारीख को बुलाया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि किसी भी योजना से जैसा भी करके जल्दी बुलाया जाए बोल के मैं प्रेयर की। तो फिर दोबारा 29 तारीख को बुलाया गया। तो उस दिन सब चीज़ मेरा बिना रुकावट के सब चीज़ अच्छा से हो गया और सर्टिफिकेट सब भी पूरा ओके हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपनी योजना द्वारा सही समय पर मुझे डीवी के लिए सफलतापूर्वक। तो मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस।
प्रेज़ द लॉर्ड। लिली मैम के सद्बुद्ध गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद। सचमुच जब हम अपनी समझ चिंता अपने प्रभु पर डालते हैं तब हमारे मार्ग निकालता है, वचन कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल के मुझ पर तुम्हारा ध्यान है। जब हम अपने बातों को प्रभु के पास लाते हैं प्रभु दासों के माध्यम से किसी माध्यम से, प्रभु उनमें हमें प्रभु आशीषित करता है, ब्लेस्ड करता है, जैसे हमने सुना। और प्रभु अपनी योजना के अनुसार हमें आशीषित करता है, ब्लेस्ड करता है। सो सारी महिमा प्रभु को मिले। और यीशु के नाम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं, क्योंकि सचमुच प्रभु ही है जो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता है, अद्भुत आशीषों को लाता है। और जिस प्रकार वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम हर प्रकार के आत्मिक आशीष सब ब्लेस्ड हैं। प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार के आत्मिक आशीष हमें ब्लेस्ड करता है, हर प्रकार का आशीष देता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद हो। मैम आपको अधिक प्रभु आशीष दे, ब्लेसड करे और अधिकार से प्रभु में उन्नत करे, भरोसा रखे और अधिक प्रार्थना में बढ़ते चले जाए। प्रभु आपको और अधिक ब्लेस करे। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। और किन्हीं के पास यदि कोई गवाही है तो हम लोग शेयर कर सकते हैं, पा सकते हैं। सबों को जय यीशु। मैं टैंसेर से अलमा किंडो बोल रही हूँ। इतवार की बात है, मैंने कि कब मेरे घर में गणित सब घुसा था हमको पता नहीं चला। और हम पति पत्नी दोनों चर्च चले गए और मेरा बेटा घर में था। हम बोले तुम खाना बनाओ, आज हम लोग पर्व मना रहे हैं, तो पर्व मनाने के लिए हम लोग जाते हैं। तेरा पापा चर्च से उठ के घर आएगा और बैल चराने जाएगा बोल के हम लोग चर्च चले गए। तो बेटा घर झाड़ू कर रहा था, तो उस समय अद्भुत रीति से माने कि हम लोग को एक क्या बोलेंगे कार्य हुआ, जो कि सांप घुसा था उसको हम लोग कोई नहीं देखे थे, ना बेटा देखा था, ना उसका पिताजी, ना मैं। तो जब वो घर झाड़ू कर रहा था उस समय पीढ़ा के नीचे माने कि वो तख्ता का पीढ़ा था, तो उस समय वो सांप मरा हुआ मिला। और ऐसे मिला कि उसको कोई मार के वो जगह छोड़ दिया है, ऐसे मिला। तो मेरे परिवार में ऐसे माने कि प्रभु यीशु से कार्य मिल रहा है और माने कि किसी को कुछ नहीं किया और हम सभी सही सलामत हैं। और वो हमको मरा हुआ मिला। हम प्रभु यीशु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस प्लेटफॉर्म में जितने भी जुड़े हुए हैं सबों को सही सलामत पिता ईश्वर रखे, हर बुराई से हर संकट से बचाए रखे। मैं इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। लॉर्ड हम सब गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारा ये परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है, हर संकटों से, हर विपत्ति से बचाता है। और सचमुच वो अपने दूतों को भेज कर हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखता है, हर प्रकार की हानि से हमें बचाए रखता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और सचमुच प्रभु हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार ऐसा वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि साथ उधर के मत ताकि परमेश्वर में तुझे दृढ़ करूंगा अपने धर्म में। हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें संभालता है। तो सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। और प्रभु हम आपको प्रभु आशीष दे और अधिक आप प्रभु बढ़ते जाए, उन्नत हो, मजबूत हो और प्रभु का मुझे बना रहन पाए। तो सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच हमारा प्रभु अद्भुत है और महान है। तो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रभु दास अवैध सर को, ब्रदर अवैध को। आपका स्वागत है अगले सेशन में। हम आपका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू ब्रदर। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के दिन प्रभु ने फिर से एक बार अवसर दिया कि हम भोर के उजियाले में उठकर उसकी महिमा स्तुति करने पाते हैं। और यह समय जब मनन चिंतन का है, आइए प्रियो हम मनन चिंतन पर जाए। आज के दिन प्रिय जो मैंने विषय लिया है वह विषय कहता है आपके कार्य परिवार में आशीष को लाते हैं। आपके कार्य परिवार में आशीष को
लाते हैं। आइए हम वचन जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। प्यारे पिता, धन्यवाद, तू जीवित है खुदा, तू जिंदा है खुदा, और तू हमारी सुनता है पिता। और जब जब हम तुझे पुकारते हैं पिता, तो हमारे निमित्त पिता परमेश्वर प्रति उत्तर देता है पिता। और जब पिता आज पिता हम इस भोर के उजियाले में पिता पे आराधना के बाद पिता जब तैयार किए गए हैं पिता तेरे आगे जीवित वचनों को सुनने के लिए, तुझसे प्रार्थना है पिता हर एक वचन जो आज के दिन हमारे मध्य रखे जाएंगे, कहे जाएंगे, उन वचनों के द्वारा पिता ना केवल हम आशीषित हो पिता, वरन पिता उनके द्वारा हमारा घर घराना, हमारा परिवार भी आशीषित होने पाए। हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, वचन को बांटने में अगुवाई कर, समझ बुद्धि और ज्ञान को दे कि भेद की बातों को हम समझे पिता, और प्रभु हम तेरे अनुसार जीवन को जीने वाले होने पाए। सहायता कर, मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा उन प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक वचन हमें मिलता है यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 12। यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 12। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि मेरे माता पिता, भाई बहन को और जो कुछ उनका है उन सबों को जीवित रख छोड़ोगे, और हम सबके प्राण को मरने से बचाओगे। ये बातें राहाब ने उन भेदियों से कही थी जो यरीहो का भेद लेने के लिए उनके पास रुके थे, और उन्होंने उनके साथ शपथ खाया, और इस शपथ के द्वारा फिर हम देखते हैं कि राहब का परिवार बचाया गया। आज का विषय भी है प्रियो हमारा, क्या आपके नहीं आपके परिवार कार्य, आपके कार्य परिवार में आशीष को लाते हैं। और हमारे बीच में ये मनन चिंतन का समय रहेगा प्रियो, कि हमारे जीवन में क्या ऐसे कार्य हैं जो जिसके द्वारा हमारे परिवार में आशीष आ रही है, या हमारे कार्य ऐसे हैं कि जो हमारे परिवार में उन्नति और तरक्की को ला रही है। हमारे कार्य ऐसे हैं जो परिवार में परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास को बढ़ा रहे हैं। हमारे कार्य ऐसे हैं कि इन कार्यों के द्वारा परिवार में चंगाइयां आ रही है, छुटकारे आ रहे हैं। आज प्रियो हमें ये मनन चिंतन करने का समय प्रभु देता है, और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें अवसर देता है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारे कार्य क्या ऐसे हैं जो हमारे परिवार में उद्धार और आशीष को लाए। प्रियो, हम सब जानते हैं कि मूसा की मृत्यु के बाद में यहोशू ने कमान संभाली इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए। और हम देखते हैं प्रियो कि कनान देश की यात्रा में यहोशू की अगुवाई में इजरायली, है ना, समस्त इजरायली, वचन बताता है कि 40,000 हथियारबंद पुरुष थे, है ना। हथियारबंद पुरुषों की संख्या बताई गई है, जिसकी संख्या 40,000 थी। उसमें कई औरतें भी होंगी कई बुजुर्ग बच्चे भी होंगे, है ना। तो उतनी बड़ी संख्या की अगुवाई यहोशू कर रहा था। और कनान देश की यात्रा में प्रियो, यदि हम देखेंगे यहोशू अध्याय 2 से आगे में प्रियो, तो क्या होते हैं, उन्हें इजराइल वो इजरायलियों को क्या मिलता है, यरीहो नगर आगे मिलता है। तो यरदन के पार यहोशू, है ना, 2 भेदियों को भेजते हैं कि जाकर के वो यरीहो का भेद पता करे। नगर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हमें वहाँ इजीली प्रवेश करने मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो 2 भेदिए थे प्रियो, वो यरीहो में प्रवेश करते हैं, और क्या होता है, वे राहाब नामक एक वेश्या थे प्रियो। राहाब नामक एक वेश्या थे प्रियो, उसके यहाँ पर वे जाकर ठहर जाते हैं और रात वहीं विश्राम करते हैं। राजा को जब पता चलता है कि 2 भेदिए वहां पहुंचे हैं, तो वो क्या करता है, अपने लोगों को भेजता है राहाब के यहाँ पर। और राहाब के यहाँ पर जब वे जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने किसी इजरायलियों को पनाह दी है, क्या तेरे कोई तुम्हारे यहाँ कोई पुरुष आए हैं। तो राहब जो वेश्या थी प्रियो, वो जानती थी कि वे उन 2 पुरुषों के विषय में खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, राहब उन पर भलाई प्रकट करती है और कहती है कि मेरे यहाँ तो कई पुरुष आते हैं और चले जाते हैं। कुछ पुरुष आए थे, लेकिन सांझ होते होते, फाटक बंद होने से पहले, जो यरीहो का दरवाजा था प्रियो, और सांझ होते होते बंद हो जाता था, तो बोलते हैं कि फाटक के बंद होते होते वे डायरेक्ट निकल गए। अगर तुम जल्दी जाओगे तो तुम उसे पा लोगे ना। वचन में प्रियो राह बताती है कि उसे, वो कहते हैं कि यदि तुम यरदन की नदी की ओर तुम बढ़ोगे तो शायद उसे पा लोगे। तो वो लोग क्या हो जाता है, निकल जाते हैं। और वचन बताता है प्रियो, यहोशू अध्याय 2 पद संख्या 9 से आगे प्रियो, है ना, राहब जाती है और उन पुरुषों से कहने लगती है। देखिए प्रियो, वचन क्या लिखा है, सुनिएगा।
वो उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है, और तुम्हारा भय हम सबों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, राहब के द्वारा वहां पर है ना कुछ कार्य होते हैं, कुछ कार्य। पहली बात प्रियो, उसने विश्वास किया यहोवा पर कि जो इजरायलियों के साथ था, यहोवा के लोग जो उस देश में आए थे, वो यहोवा पर विश्वास करती है कि यहोवा उनको यह देश दे दिया है। अगर यह देश उनके लिए नहीं होता तो वो इस देश में प्रवेश नहीं करते। सेकंड बात प्रियो, उसने कहा कि क्योंकि हमने सुना है यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय लाल समुद्र को सुखा दिया था, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक है ना यरदन के पार रहने वाले अमोरी राजा को सत्यानाश कर डाला था। है ना। दूसरी बात प्रियो, पहली बात तो वो इस बात पर विश्वास करती है कि परमेश्वर की महान योजना है ना पहुंची है, और वो जो वहां पर यरदन यरदन सॉरी वो यरीहो को वो लोग क्या करेंगे, है ना, अपने हाथों में ले लेंगे। और दूसरी बात प्रियो, वो कहती है कि किसके विषय में कहती है, वो परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए कहती है कि वह वही खुदा है जिसने लाल समुद्र को सुखा दिया था, है ना, और दो शक्तिशाली राजा सियोन और ओग को है ना सत्यानाश कर डाला था, है ना। और वो इस बात का अंगीकार करती कहती है 11 पद में, और हम सुनते हैं और यह सुनकर हमारा मन पिघल गया, है ना, जिससे किसी भी रीति से जी ना रहा। मतलब हमारा मन पिघल गया, हम विश्वास में रहे और हमारा और हिम्मत नहीं हुआ। वो परमेश्वर पिता पर विश्वास करती है, वो उनके भेजने वाले मकसद पर विश्वास करती है, और इस कारण प्रिय वो आगे कहती है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश का और नीचे का परमेश्वर है। अब हमने जो तुम पर दया की है, इसलिए यहोवा की शपथ खाकर क्या करो, तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। इस बात की शपथ वो खाने के लिए कहती है ना। और कहती कि इसका एक चिन्ह मुझे दो कि मेरे माता पिता भाई बहन और जो कुछ उनका होगा, है ना, सब उनको जीवित छोड़ दोगे। हालेलुया। राहब उन पर जो दया की थी प्रियो, उस बात का जो अंगीकार की थी कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस बात का अंगीकार की थी प्रियो, जिसने लाल समुद्र को क्या किया, सुखा दिया था, दो शक्तिशाली राजा का सत्यानाश कर डाला था, है ना। वो परमेश्वर जिसने जिसने तुम्हारे हाथों में यह देश दे दिया है, वो कहती है कि तुम उस खुदा की शपथ खाओ कि मैंने जो तुम पर दया की थी, मैंने जो तुम्हें राजा के लोगों से बचाया था, मुझ पर दया करो और मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। वो यहोवा की शपथ खिलाकर कहती है कि तुम मेरे घराने पर दया करोगे और मेरे भाई बहन माता पिता और उनके जो कुछ भी है उन्हें तुम जीवित छोड़ दोगे। और प्रियो, हम सब देखते हैं प्रियो कि वे लोग क्या करते हैं, राहत की इस भलाई से और परमेश्वर पिता के प्रति इस भय से उसका अंगीकार करने के द्वारा, है ना, इस बात की वो शपथ खाते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें और तुम्हारे घराने को बख्श देंगे, लेकिन इस घर से यदि कोई बाहर निकले, है ना, और यदि उस अपना प्राण का हानि उठाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब प्रियो आगे देखते हैं प्रियो, इस वचन में प्रियो आगे के पदों में पढ़ेंगे प्रियो, तो हम पाते हैं प्रियो कि क्या होता है, इजराइल यरीहो पर क्या करते हैं, है ना, विजय हासिल करते हैं। वे जाते हैं और पूरे यरीहो को तहस नहस कर देते हैं। केवल उस घर पर, है ना, जिस घर से खिड़की से डोरी टंगी हुई थी, लाल रंग की डोरी टंगी हुई थी, है ना, उस घर को वो छोड़ देते हैं। उस घर में जितने रहने वाले लोग थे उनको छोड़ देते हैं प्रियो। और वचन बताता है यहोशू अध्याय 2 पद संख्या 25 में, और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने के भेजे थे, उनको उन्होंने छिपा रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो। उनके दया के द्वारा, राहत की दया के द्वारा, उसके समझदारी के द्वारा, उसके अंगीकार के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा, प्रियो वचन बताता है प्रियो कि जो दया उन्होंने की थी, है ना, कि उनके दूतों को उसने छिपा कर रखा था प्रियो, आज भी राहब और उसके पिता और उसके घराने का वंश क्या 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 बताता है प्रियो कि वो क्या करता है, वो यरीहो के, तो वो इजराइलियों के बीच में रहा करता है। हालेलुया। वचन बताता है प्रियो कि वो उनके बीच में रहा करता, न केवल रहा करता प्रियो, वो सुरक्षित रहा प्रियो, सुरक्षित रहा। हालेलुया। एक नगर के विषय में, जिसके विषय में परमेश्वर यहोवा ने, है ना, परमेश्वर यहोवा ने आगे दी थी कि वो उस नगर पर चढ़ाई करे, जिस नगर पर जितने लोग होंगे
सबको मार डाले प्रियो। ऐसे नगर में जहां सब लोग मरने वाले थे, राहाब और उसका प्रियो पूरा परिवार बचाया गया। कैसे हो गया? राहब के कार्य, राहब के भलाई के द्वारा। प्रियो आज के दिन भी प्रियो हमें मनन चिंतन का विषय रखता है और कहता है आपके कार्य या परिवार में आशीष को लाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न प्रियो, क्या हमारे कार्य ऐसे हैं? क्या हमारी भलाई ऐसी है? क्या हमारी धार्मिकता ऐसी है प्रियो कि हमारे परिवार में भलाई के कार्य हो? आज प्रियो ये सोचने का विषय है। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्रियो। परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और कहा कि वहां पर क्या है, सदोम और अमोरा की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों पर पड़ रही है, अब मैं उस देश को नष्ट कर दूंगा। अब्राहम जिस बात को जानता था कि उसका भतीजा लूत वहां पर है, अब्राहम यहोवा से कहता है, उत्पत्ति अध्याय 18 पद संख्या 16 से आगे यदि पढ़ेंगे प्रियो तो इस घटना को पाते हैं। अब्राहम परमेश्वर यहोवा से क्या करता है, बातचीत करता है और कहता है, परमेश्वर यहोवा यदि वह 50 धर्मी हो तो क्या तू 50 धर्मी के लिए भी उसे नष्ट करेगा? परमेश्वर यहोवा कहता है यदि 50 भी मिले तब भी मैं उसे नष्ट ना करूंगा, उसे छोड़ दूंगा। फिर 50 से अब्राहम क्या कहता है, 45 में आता है, कहता है 45 मिले, परमेश्वर यहोवा कहता है कि यदि 45 मिले तब भी मैं उसे छोड़ दूंगा। फिर 40 मिले तो परमेश्वर यहोवा कहता है 40 मिले तब भी छोड़ दूंगा। ऐसे प्रिय 30, उसके बाद 20, फिर लास्ट में क्या होता है 10 हो जाता है 10 हो जाता है। और प्रियो वह अब्राहम परमेश्वर पिता से कहता है, मैं फिर एक बार कहूंगा, मुझ पर क्रोध ना कर, कदाचित उसमें 10 मिले। यहोवा कहता है यदि 10 भी मिले तो भी मैं उसके कारण उस देश को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन प्रियो हम सब पाते हैं प्रियो कि उस देश में 10 लोग भी धर्मी नहीं थे, 10 लोग भी धर्मी नहीं थे। अब्राहम का भतीजा लूत बचाया गया क्योंकि परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि लूत पर थी, सॉरी अब्राहम पर थी, और उसी कृपा दृष्टि कारण उसका भतीजा लूत बचाया गया। जब दूतों ने लूत को कहा, वचन बताता प्रियो आगे, जब दूतों ने लूत को कहा कि तू अपने परिवार को लेकर के यहाँ से निकल, क्योंकि इस देश की इस देश पर क्या परमेश्वर पिता का क्रोध बरसा है और वो इसे नष्ट करने वाला है इसे नष्ट करने वाला है। प्रियो क्या करता है, लूत बहाना बनाता है कि मैं इतने सारी चीजों को लेकर इतना जल्दी कैसे निकलूंगा, मुझे समय दे, मुझे अवसर दे। तो कहता है इस देश से निकलने मुझे काफी समय लग जाएगा, है ना। वो तब भी बहाना बना रहा है, जब उसे बताया गया कि इस देश को नष्ट करने वाला है परमेश्वर हुआ, तब भी वो बहाना बना रहा है। प्रियो यदि आपको बताया जाए कि आज आपके जीवन में हानि होने वाली है, आप तुरंत उस हानि से अपने आप को बचाने के लिए निकलेंगे। लेकिन प्रियो लूत की जो थी प्रियो मानसिकता ऐसी हो गई थी प्रियो, वह तब भी बहाना बना रहा था, कहता कि मैं इतना जल्दी कैसे निकलूंगा, है ना, इतना जल्दी कैसे निकलूंगा। तब क्या करता है, दूत उससे कहते हैं कि ठीक है ना, उस पहाड़ के पीछे तो चल जा, उस पहाड़ के तो पार चल जा, है ना। क्या करेगा, तब मैं और पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि मैं इसे नष्ट करने वाला हूं, इस देश को नष्ट करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो तभी प्रियो वो क्या करता है, भागता है। लेकिन क्या करता है, वो जाता है और अपने बेटियों को उठाता है, बेटियों को, दामाद तो कन्विंस करता है, कोई उसका बात नहीं सुनते हैं। तब क्या करता है, अपनी बेटियों को साथ लेकर के वो, अपनी बेटी और अपनी पत्नियों को साथ लेकर के वो निकलता है और भागता है प्रियो। और जब उस पहाड़ के उधर पहुंच जाता है प्रियो, तो क्या होता है, हम सब पाते हैं प्रियो की क्या कहता है, सदोम और अमोरा नष्ट किया जाता है। अब्राहम के कार्य अब्राहम का विश्वास प्रियो, इसी कार्य, इसी विश्वास के द्वारा क्या हुआ प्रियो, लूत प्रियो उस नगर में, है ना, नष्ट होने से बचाया गया। हालांकि उसकी पत्नी, है ना, उसकी पत्नी ने पीछे पलट कर उस देश को देखा, उस नगर को देखा, और वो नमक का खंबा बन गई, है, नमक का खंबा बन गई। लेकिन प्रियो लूत बचाया गया अब्राहम की धार्मिकता कारण, उसके कार्य कारण। फिर से प्रियो वह सवाल हमारे मध्य इस घटना के द्वारा परमेश्वर पिता पूछना चाहता है, क्या आपके कार्य ऐसे हैं, क्या आपका जीवन ऐसा है, क्या आपका विश्वास ऐसा है कि परिवार में वो आशीष को लाए। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है प्रियो जिसके विषय में हम जानते हैं, जिसके विषय में हमने लगातार प्रियो वचनों में सुना है। ये के विषय में प्रियो, ये जब घर पहुंचा प्रियो, उसका पूरा परिवार रो रहा था, है ना। जब ये रास्ते पर था, उसे कहा गया कि तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को तकलीफ ना दे। प्रभु यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। ये विश्वास में रहा, और जो घर जब वो पहुंचा, जब जहाँ सब लोग रो रहे थे प्रियो, सब लोग रो रहे थे, यही विश्वास में था प्रियो। और यीशु अपने 2 चेलों को लेकर के अंदर गया और उसके माता पिता को छुड़वा के सबको बाहर निकाल दिया प्रियो। हम देखते हैं प्रियो उसकी बेटी बचाई गई, उसके परिवार में उसके साथ पत्नी होगी, उसके और सगे संबंधी होंगे प्रियो, वे सब रो रहे थे, लेकिन प्रियो यही का विश्वास
उस समय ऐसा रहा प्रियो कि उसके विश्वास के द्वारा क्या हुए, वहां पर लोग बचाए गए, परिवार में लोग बचाए गए प्रियो। हालेलुया। क्या आज आपका विश्वास ऐसा है प्रियो? क्या आज आपका विश्वास ऐसा है प्रियो कि आपके परिवार में यदि कोई बीमार से पीड़ित है वो चंगाई को प्राप्त करे? क्या आपका विश्वास ऐसा है प्रियो? यदि आपके परिवार में यदि कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, आपका विश्वास ऐसा है कि प्रियो कि आपके विश्वास के द्वारा परिवार के हर एक लोगों के जीवन में कार्य जो रुके हुए हैं पूरे होने पाए, नशे पान की बंधने टूटने पाए, लोग लोग दुष्टता की ताकत से आजाद होने पाए? क्या आपका विश्वास ऐसा है कि आपके प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ी से बड़ी दीवार यरीहो के समान टूटने वाली होने पाए? क्या आज आपका विश्वास ऐसा है? आज प्रभु प्रियो इन घटनाओं के द्वारा, इन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में सोचने के लिए हमें अवसर देता है। प्रभु का वचन प्रियो कहता है, प्रेरित अध्याय 16 पद संख्या 21 में वो कहता है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। हमें उसके महत्वपूर्ण योजना पर विश्वास करना है। सरपत नगर की उस विधवा के विषय में हम सब जानते प्रियो। एलिया जब वहां पहुंचा, उसने जब रोटी मांगी, सरपत की विधवा ने क्या कहा? कहा कि मेरे पास तो घड़े में थोड़ा सा मैदा है और कुपी में थोड़ा बहुत तेल है, और मैं ये लकड़ी भून रही हूँ कि मैं इस पर उसे पकाऊंगी और क्या करूंगी, मैं अपने बेटे के साथ में खाऊंगी और क्या हो जाऊंगी, मैं सो जाऊंगा, हम लोग फिर क्या हो जाएंगे, आगे मर जाएंगे। एलिया कहता है कि वचन के अनुसार कार्य कर, जो तुझसे कहा गया है तो उसके अनुसार कार्य कर। और प्रियो वहां सरपत की विधवा क्या करती है, जो उसके पास था उसे से एलिया के लिए एक रोटी बनाकर लेके आती है, और रोटी खाने के बाद प्रियो उसने आशीष दिया प्रियो, आशीष दिया प्रियो। और वो आशीष ऐसा रहा प्रियो कि पूरे अकाल भर में उस ना तो घड़े का मैदा कम हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा प्रियो। पूरा अकाल प्रियो उसके परिवार के लिए आशीष को लाया गया। न केवल प्रियो यही बात है प्रियो, एलिया जो था प्रियो पूरे अकाल भर वहीं रह गया प्रियो। और वचन बताती है, एक बार सरपत की विधवा का बेटा जो था प्रियो, वो क्या हुआ, उसकी सांसें रुक गई, सांसें रुक गई। तो वो एलिया से कहने लगी, है ना, एलिया से कहने लगी, और एलिया जाकर के, है ना, उस यहोवा से, जिस यहोवा ने उसे वहां भेजा था प्रियो, प्रार्थना करने लगा। और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा क्या होता है, वह विधवा का जो बेटा था प्रियो, जो मर गया था प्रियो, वो फिर से जिलाया गया, फिर से जिलाया गया। सरपत की विधवा की भलाई, उसके कार्य, है ना, उसका समर्पण, है ना, परमेश्वर की योजना के प्रति उसका विश्वास प्रियो, हाँ प्रियो, क्या हुआ, ना केवल अकाल में उसके और उसके बेटे की रक्षा किया प्रियो, वरन प्रियो जब उसका बेटा मर गया प्रियो, उसके बाद भी प्रियो ना उनकी सुधि यहोवा ने ली, क्योंकि उसने यहोवा के लोगों को, यहोवा के दास एलिया की क्या पहन। क्या आज हमारे जीवन में अन्य लोगों के प्रति सेवा का कार्य ऐसा है कि वो सेवा के कार्य हमारे परिवार में आशीष को लाते हैं? आज हमारे घर में जब लोग आते हैं, क्या उनके प्रति हमारा मान सम्मान ऐसा है, क्या उनके प्रति हमारा प्रेम ऐसा है कि वह प्रेम, वह मान सम्मान, वह अतिथि सत्कार प्रियो, है ना, वो हमारे परिवार में इन बातों को लाए? आज हमें सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। ऐसे एग्जाम्पल प्रियो है, नूह के जीवन में भी देखते हैं प्रियो। नूह धर्मी व्यक्ति था, नूह उन समय में धर्मी व्यक्ति था, और नूह के द्वारा प्रियो, है ना, क्या उसका परिवार यहोवा के समक्ष बना रहा प्रियो। और नूह के कार्य के द्वारा, नूह के विश्वास के द्वारा उसका परिवार भी उस जल प्रलय में बचाया गया। हालेलुया। आज प्रियो हम जब अनुग्रह के समय में हैं, आज प्रियो जब हम अंतिम दिन के बेहद करीब है, प्रभु हमें अवसर देता है इन वचनों के द्वारा कि हम अपने कार्य को सुधारें, हम अपने दैनिक जीवन को सुधारें, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, हम अपने जीवन में किसी के प्रति, है ना, यदि कड़वाहट है उसे खत्म करें और प्रेम की भावना को लाएं। यदि हमारे परिवार में कोई अतिथि आते हैं, यदि परिवार में हमारे कोई जरूरतमंद लोग आते हैं, हम उसकी सहायता करें, हम सच्चे पड़ोसी बनकर हर एक उन लोगों की सहायता करें जो आपके दरवाजे पर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अंतिम दिनों में जब भेड़ें बकरियों से अलग की जाएगी, दाहिनी ओर के लोग बाई ओर से अलग किए जाएंगे, तो बाई ओर के लोग कहेंगे कि जब प्रभु से कहे कि मैं तुम्हारे घर आया और तुमने मुझे नहीं पूछा, है ना, मैं बंदगी में था, तुम मेरे से मिलने भी नहीं आए, मैंने तुमसे वस्त्र मांगा, तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया, मैंने तुमसे भोजन मांगा, तुमने भोजन नहीं दिया, है ना। तब उस समय क्या होता, लोग कहेंगे कि हमने कब तुझे बंदगी में देखा, हमने कब, तूने कब हमसे वस्त्र के लिए पूछा, तूने कब हमसे भोजन मांगा, है ना। इस बातों को पूछेगा तो प्रभु यीशु कहेगा, जो छोटे से छोटों के साथ में ऐसा करते हैं, उन्होंने मेरे साथ में भी किया।
आज हमारे कार्य प्रियो अंतिम दिन में हमारे लिए और हमारे घराने के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रियो आशीष को लाएगा। आज हमारा विश्वास प्रियो हमारे लिए प्रियो, हमारे घराने के लिए प्रियो उन अंतिम दिनों में उठाए जाने का रीजन बनेंगे प्रियो। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर की दया, परमेश्वर पिता का अनुग्रह लूत पर बना प्रियो। आज हमारे कार्य, हमारे हमारे सोच, हमारे विचार प्रियो हमारे परिवार में प्रियो परमेश्वर पिता की दया को, करुणा को और अनुग्रह को लाएंगे प्रियो। आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है क्या हमारे कार्य ऐसे हैं। ये ना सोचे कि पूरा परिवार आशीषित होगा जब पूरे परिवार में लोग परमेश्वर पिता के निकट आएंगे। आप करीब आइए, आप निकट आइए, परमेश्वर पिता आपके द्वारा उन्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनके परिवार को, उनके घराने को परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। वह खुदा मन को बदलने वाला है, विश्वास करे, वह खुदा मन को बदलने वाला है। जब वह फिरौन राजा के कठोर हृदय को बदल सकता है तो हमारे हृदय को क्यों ना बदलेगा। हाँ, वह यहोवा मनों को बदलने वाला है। विश्वास करे, आप कार्य करें और प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार में आशीष को लाएगा और आपके परिवार में जितने लोग हैं उनके मन बदले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनके द्वारा, है ना, उनके मन बदले जाएंगे। आज भी प्रियो परमेश्वर पिता उस एक खोई हुई भेड़ को तलाश कर रहा है। आज भी प्रभु यीशु उस खोई हुई भेड़ की निमित्त क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। यदि आप परिवार में खोए हुए हैं, आज के दिन आप वापस लौटिए। आज के दिन आप प्रार्थना करिए, घुटने में आइए, आप अपने परिवार के लिए दुआ करिए। विश्वास करें, वचन बताते धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रियो आपके परिवार में उन्नति, तरक्की को आएगी। आपके परिवार के द्वारा परिवार में आर्थिक वृद्धि होगी। आपके परिवार में, आपके प्रार्थना के द्वारा प्रियो परिवार में चंगाई को, छुटकारे को आप देखने पाएंगे। आपके परिवार में प्रियो आपके डिक्लेरेशन के द्वारा, आपके घोषणा के द्वारा परिवार में लोगों का विश्वास बढ़ेगा प्रियो। हालेलुया। ऐसे कई सारी गवाही हमने सुना प्रियो कि लोगों ने अपने परिवार के लिए दुआ किया और लोगों का मन बदला, नशे पान के बंधनों से वे आजाद हुए, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े मुश्किलात टल गए प्रियो। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, जब आप विश्वास में जाते हैं, जब आप घुटने में जाते हैं प्रियो, यहोवा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, यहोवा आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। वो मन को बदलने वाला पिता है प्रियो। आज के दिन जब आपने इन वचनों को सुना है, विश्वास करें कि आज ही के दिन प्रभु आपके परिवार में कार्य करने वाला है। यदि आज आप प्रभु के वचन को सुनते हैं प्रियो, अपने मन को कठोर ना करें। वचन बताता है प्रियो, अपने जब उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज के दिन प्रियो प्रभु चाहता है कि आप इन वचनों को सुन करके इसे ग्रहण करें और घोषणा करें कि मैं अपने परिवार के लिए कारण बनूंगा, मैं अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बनूंगा, मैं अपने लोगों के लिए उनके बचाए जाने का कारण बनूंगा। मैं नूह के समान अपने हर एक लोगों को एक तो क्या करूंगा, बचाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन प्रिय प्रभु चाहता है जब आप इन वचनों को सुने हैं, अपने हृदय को, अपने मन को कठोर ना करें, वरन बड़े दीन और नम्र मन के साथ में खुदा के पास आए और वह खुदा, वह प्रभु आज आपके जीवन में महत्वपूर्ण, अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा। गवाहियां प्रियो, हालेलुया। इन दिनों में आप जगह जगह देते फिरेंगे कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार आपको इस्तेमाल किया, जिस प्रकार उसने राहाब को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार उसने अब्राहम को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार उसने सरपत की विधवा को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार उसने यईर को इस्तेमाल किया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन, आज जितने लोग हैं उन सबों पर अद्भुत आशीष को देगा और अद्भुत रीति से उन्हें इस्तेमाल करेगा। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपके पूरे घराने को आशीष दे। जो विषय हमने सुना है, आपके कार्य परिवार में क्या आशीष को लाते हैं, आप कह सके हालेलुया, हाँ हमारे कार्य परिवार में अब आशीष को लाने पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बोल और बातचीत किया, आपने सिखाया पिता कि हमारे कार्य पिता परिवार में आशीष को लाने वाले हैं पिता। आपने बताया पिता कि हमारा विश्वास के द्वारा हमारा घर घराना बचाया जाने वाला है। आपने बताया पिता कि हमारे हमारे तेरे दासों की, हमारे तेरे लोगों की पहनुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर तू उनकी रक्षा करने वाला है पिता। प्रभु जितने भी लोग पिता परमेश्वर पिता छोटे हैं या अन्य हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हमारा सच्चा प्रेम पिता हमारे परिवार में है पिता। उन दिनों में जब पिता अंतिम दिन का समय होगा प्रियो, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर भलाई को प्रकट करने वाला है पिता। इसमें पिता हम भलाई करना ना छोड़े, इसमें पिता हम सच्चे कार्य को ना छोड़े, इसमें पिता परमेश्वर हम विश्वास करना ना छोड़े पिता, वरन तो पर बने रहे पिता। उन कार्य का प्रतिफल हम और हमारा पूरा घराना पिता देखने वाला होने पाए। प्रभु आशीष कर। धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए और धन्यवाद करते इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा सुनने वाले प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन और हाँ और आमीन में प्रत्युत्तर दे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। अंतिम समय है कि हम आशीर्वचन के लिए फादर सेबेस्टियन सर की ओर जाएंगे। धन्यवाद मेरे महान और जीत परमेश्वर,
तूने एक परिवार को आशीर्वाद का स्रोत बनाया है। तूने एक परिवार में आकर के अपना पहला चमत्कार दिखाया। तूने कहा है ईसा में विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आज हम सभी जन एक परिवार से आए हैं और उस परिवार में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के कार्य महान हैं और हमारे कार्यों के अनुसार परिवार में आशीष मिलता है। तो हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए एक एक जन ये विचार करें कि मेरा कार्य हमारे परिवार के लिए आशीष के योग्य है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करेंगे, प्रभु से छुपा हुआ नहीं है। हम चाहे कहीं पर भी हैं, घर के दूर में हैं, हम परिवार से जुड़े हैं। अगर मैं अच्छा कार्य करता हूँ तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मेरे परिवार को मिलेगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और ये ना भूलें कि आपका कार्य परिवार के लिए आशीष का कारण बनता है और आपका कार्य, आपका जीवनचर्या परिवार के लिए अभिशाप भी बन सकता है। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम आशीष के कारण ठहरे हैं। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा कार्य करना और हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ हमारे परिवार के लिए आशीष लेकर के आए। और जिस तरह से तूने कहा है निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर बातों के लिए प्रार्थना करना, हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारा समाज कलीसिया प्रार्थना करने वाला बन जाए और हम आशीषित होते रहें। जिस तरह से तूने अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा हमने सुना है किस तरह से बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान किया है, वही आशीष वचन सुनने वाले एक एक प्रियों के जीवन में, सबों के परिवार में सदा सर्वदा छाया रहे। हम इस महान कृपा के लिए धन्यवाद के साथ में आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने को बनाया प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमेन। जय यीशु। जय यीशु। सबको जय सबों को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब जय मसीह। सबों को जय यीशु। सबों को जय यीशु। यीशु सहायता करो। Sabon ko jay susasay. सबों को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, स्कूल है नहीं आज? स्कूल बोले आज।